एक ज्योतिषाचार्य ने अपनी ज्योतिषी निकाली कि हमारी मृत्यु किससे होगी, तो देखा जल में मगरमच्छ से। तो उन्होंने जल्दी से खेती बेची, सब बेचा और रेगिस्तान में जा करके वहां घर बनाकर रहने लगा। सोचा यहाँ जल नहीं है तो मगरमच्छ क्या ही करेगा। अब वो इतने बड़े ज्योतिषी, उनका प्रकाश फैला। उस समय छोटे छोटे राज्य होते थे। राजा ने जब उनके पांडित्य और ज्योतिषी को देखा तो उनको अपना कुल पुरोहित बना लिया। अब जिस दिन से कुल पुरोहित बनाया उस दिन से रानी गर्भवती हुई। राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा खुश इतना था कि पंडित जी पधारे तो सब मंगल हो रहा है। लड़का हुआ राजा के। जब लड़का 12 वर्ष का हुआ तो जो कुंभ आता है प्रयागराज में, लड़का बोला हम भी जाएंगे कुंभ में। राजा ने कहा बिल्कुल। राजा ने सब व्यवस्था की। राजा बोले कुलगुरु, वो पहले ही हाथ उठा के बोले हम अपनी सब जमीन बेचकर आए हैं, इसलिए कि हमारी मृत्यु है मगरमच्छ से, हम जल के पास नहीं जाएंगे। तो राजा ने कहा आप चिंता मत करो, गंगा में इधर जाल, यमुना में इधर जाल, बीच का संगम छनवा देंगे, पर जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि आप हमारे कुल पुरोहित हो। राजकुमार जाएगा तो आपको भी जाना पड़ेगा। अब उनके हृदय में है हमारी जो मृत्यु है, देख लो कैसा फांस बांध रही है कि अब मैं बच भी नहीं सकता। राजा से विनय कर रहा हूँ, फिर भी वो कह रहे हैं नौका में खड़े रहना, जाल लगवा देंगे, एक कीड़ा भी नहीं आएगा। मगरमच्छ तो बहुत बड़ा होता है, तुम डरते क्यों हो। अगले दिन चले प्रातःकालीन 4 बजे गंगा स्नान के लिए राजा, रानी और राजकुमार। उन्होंने बोला आओ पंडित जी मंत्र बुलवाने के लिए। ज्योतिषी बोले हम दूर से मंत्र बोल देंगे लेकिन जल में नहीं आएंगे। राजा बोले पंडित जी हम राजा हैं, बार बार विनय आपसे कर रहे हैं। पंडित जी जैसे ही जल में गए एक मगरमच्छ प्रकट हुआ और पंडित जी को ले गया। सब देखते ही रह गए। जैसी हो भक्तवेता तैसी बने सहाय, आपने आवे ताई बताई कहाँ ले जाए। जो विदना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहो रे जीव निशांक। भोगना पड़ता है इसलिए नाम जाप करो।